हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो पार्ट में प्रमुख रूप से हम लोग कक्षा 9वीं का जो भूगोल का तीसरा चैप्टर है बच्चों, अफवाह स्वरूप, इसके पांच पार्ट को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम लोगों ने प्रमुख रूप से चारों पार्टों में नदियों के बारे में पढ़ा है। नदियों के बारे में प्रमुख रूप से हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। उसके बाद दक्षिण भारत की जो नदियाँ थी प्रमुख रूप से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। उसके बाद नर्मदा नदी नदी तापी नदी, फिर उसके बाद साबरमती, फिर आपका राजस्थान का जो लूनी नदी था। ये सारे नदियों को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल के साथ चर्चा किया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पर मैंने आपको बताया था। आप में से कोई भी बच्चा पिछले चारों भागों को नहीं पढ़ा इस चैप्टर का, तो जाकर के पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग झीलों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, झीलों के बारे में पढ़ेंगे। झील कितने प्रकार के होते हैं, झीलों का निर्माण कैसे होता है और कौन सा झील कौन से राज्य में है, मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, इस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गंवाए। तो पहला है आपका कश्मीर स्थित डल तथा ऊलर झील कश्मीर में है। आपको याद रखना है, डल और जो ऊलर झील है ये कहाँ पर है बच्चों, जम्मू कश्मीर में है। ये ऊलर झील जो है खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है बच्चों, ऊलर झील। ऊलर झील कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। और यदि आप ऊलर झील नहीं देखे हैं तो आप लोग 3 इडियट मूवी देखिएगा ना, 3 इडियट मूवी में आपको दिख जाएगा। 3 इडियट मूवी देखिएगा बच्चों, तो आपको वहाँ पर एक झील दिखता है लास्ट, यानी कि मूवी के लास्ट सीन में आपको एक झील दिखेगा, तो वो झील है आपका ऊलर झील। ठीक है, आगे है नैनीताल, राजस्थान का सांवर झील। राजस्थान का क्या है बच्चों, सांवर झील। और बेगूसराय बिहार में है, बेगूसराय का कांवर पक्षी विहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से विदेशी पक्षियाँ आती है बच्चों ठंडे के समय में। बेतिया का सरयामान, बेतिया में जो है आपका सरयामान। दरभंगा का लक्ष्मी सागर कहाँ पर है, ये दरभंगा बिहार में है। कांवर झील कहाँ पर है, तो बेगूसराय बिहार में है। बेतिया ये भी बिहार में है। जैसे जलाशयों से आप परिचित हैं, ये मानवीय उपयोग के साधन के साथ साथ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। यानी कि जो भी झीलें होती है बच्चों, ये तो प्रमुख रूप से मानव के लिए उपयोगी है ही, साथ साथ में पर्यटक यानी कि टूरिस्टों के लिए, यानी कि जो लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं उनके लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है ये। आगे बात करते हैं, क्या आपने झीलों के महत्व को अपने को जानने का प्रयास किया है? क्या कभी आपने झीलों के महत्व को समझा है? जरा सोचिए, यदि उन स्थलों पर झील नहीं होता तब वे उतने पर्यटकों को आकर्षित कर पाते, यानी कि यदि वहाँ पर झील नहीं होता तो क्या उतने लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते? ये कभी सोचा आपने? जितना आज करते हैं, पराया जल भरे विशाल गड्ढे को झील कहते हैं। पराया झील किसको कहते हैं, तो जल से भरे विशाल गड्ढे को ही झील के रूप में जाना जाता है। पर झीलों के आकार प्रकार के साथ साथ इनके प्रकृति में भी भिन्नता पाई जाती है। वर्षा के जल के जमाव तथा हिमानियों एवं हिम चादरों के पिघलने से झील का निर्माण होता है। चाहे तो वर्षा के जल से होगा, वर्षा का पानी कहीं पर जम जाएगा तो वहाँ पर आपका झील का निर्माण हो सकता है, या फिर हिमानियों यानी कि जो भी बर्फ की नदियाँ हैं बच्चों, प्रमुख रूप से उनसे भी झीलों का निर्माण होता है। और हिम के चादरों के पिघलने से झील का निर्माण होता है। झील प्रमुख रूप से मुख्यतः प्राकृतिक कारणों से निर्मित होते हैं। जो झील का जो निर्माण होता है, तो ये कैसे निर्मित होता है बच्चों, निर्माण होता है इनका, तो प्राकृतिक कारणों से निर्माण होता है इसका। और जो तालाब होता है ये क्या है, मानव निर्मित है, ये कृत्रिम। ठीक है, तालाब जो होता है मानव द्वारा निर्मित किया था, इसलिए इसको तालाब को जो है प्रमुख रूप से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, झीलों के प्रकार को देखते हैं। तो निम्न निर्माण की दृष्टिकोण से झील निम्न प्रकार के हैं, यानी कि जो निर्माण की जो दृष्टि से यदि झील को देखेंगे तो आपको निम्न प्रकार का मिलेगा। पहला नंबर में है धसान घाटी झील। पहला नंबर का झील किस प्रकार का है बच्चों, धसान घाटी झील। धसान घाटी झील में जब जल जमाव होता है तब इस प्रकार का झील बन जाता है। यानी कि जब कोई धसान वाला क्षेत्र है और उसमें क्या हो जाए, पानी जम जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, झील का निर्माण हो जाता है। अफ्रीका में इस प्रकार के झील की संख्या काफ़ी अधिक है, यानी कि अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ पर आपको धसान घाटी के झील खूब मिलेंगे। विक्टोरिया, रूडोल्फ, न्यासा इसके उदाहरण है। प्रमुख रूप से विक्टोरिया, रूडोल्फ और न्यासा जो अफ्रीका का है बच्चों, ये क्या है, धसान घाटी झील के लिए प्रसिद्ध है। भारत में तिलैया बांध, भारत में जो तिलैया बांध द्वारा धसान घाटी में कृत्रिम झील बनाया गया है, यानी कि तिलैया बांध के द्वारा धसान घाटी में कृत्रिम झील, मानव द्वारा निर्मित झील का निर्माण किया गया है। अब अगला बात करते हैं हम लोग गोखुर झील। गोखुर झील कैसा होता है बच्चों, तो इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। नदियों में जब अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है या भूमि की ढाल कम हो जाती है
तब उसके मार्ग में विसर्पण पैदा होने लगता है। अंततः विसर्पित भाग कटकर मुख्य धारा से अलग हो जाती है, जिसका आकार गाय के खुर के समान होती है। यानी कि आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए बच्चों, ये आपका नदी है, ठीक है, ये नदी इस प्रकार से बह रही है। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो है इस प्रकार से गाद जमा हो गया, इस प्रकार से यहाँ पर गाद जमा हो गया, और ये जो पानी का जो क्षेत्र था ये कट करके अलग हो गया, और ये जो नदी यहाँ से बह रही थी, ये नदी अपना मार्ग परिवर्तन करके किस तरह से बहने लगे, तो इस प्रकार से बहने लगे। नदी का आप मार्ग यहाँ पर परिवर्तन हो गया और ये नीचे से भाग गया नदी इस प्रकार से, तो ये नदी हो गया, और ऊपर में जो कट गया ये भाग बन गया प्रमुख से क्या बच्चों, झील। और ये झील जो बनता है, ये झील ये कैसा होता है, तो ये गाय के खुर के समान होता है, इसलिए इसको गोखुर झील बोलते हैं। गो यानी गाय और खुर, उसके जो खुर होते हैं पैर प्रमुख से उसी के समान होता है बच्चों, इसलिए इसका नाम पड़ता है गोखुर झील। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसे गोखुर या परित्यक्त झील भी कहा जाता है। उत्तरी बिहार में इस प्रकार के झील पाए जाते हैं, यानी कि जो उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार में क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं बच्चों प्रमुख रूप से, इसलिए नदियों द्वारा काफ़ी गोखुर झीलों का निर्माण हुआ है। बेतिया का सरैयामान झील और बेगूसराय का कांवर झील इसी के उदाहरण है। बेगूसराय का जो कांवर झील है और बेतिया का जो आपका सरैयामान झील है बच्चों प्रमुख रूप से, ये दोनों झील जो है गोखुर झील का ही प्रकार है। ठीक है, समझ में आया। आगे बात करते हैं करेटर झील। याद रखिएगा बच्चों, कांवर झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक परीक्षा में आप लोग का आता है कभी कभार। ठीक है, तो कांवर झील कहाँ पर है, बेगूसराय में। अब बात करते हैं करेटर झील। करेटर झील तो कैसे होगा बच्चों, तो करेटर झील प्रमुख रूप से जो है ज्वालामुखियों के द्वारा निर्माण होता है। यानी कि मान लीजिए ये पृथ्वी का सतह है और यहाँ से ज्वालामुखी निकला और इस प्रकार से, और ज्वालामुखी निकलने के बाद जो ऊपर जाके पिघल जाता है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये पिघल करके गिर जाता है, इस प्रकार से गिर गया। तो यहाँ पर क्या होता है, ऊपर में इसके सबसे टॉप लेयर पर यानी कि चोटी पर एक झील का निर्माण हो जाता है, यानी कि बारिश के पानी यहाँ करके जम जाता है, तो यहाँ पर बन जाता है झील, जिसको बोलते हैं करेटर झील। ठीक है, जब ज्वालामुखी के करेटर से राख और लावा का आना बंद हो जाता है, तब करेटर में वर्षा का जल जमा होकर झील में परिणत हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, करेटर झील कहते हैं। समझ में आया। बोलिविया का जो टीटीकाका और टर्की का बॉन झील इसके उदाहरण है। बोलिविया जो देश है, इसका एक झील है बच्चों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टीटीकाका झील। और ये टीटी जो काका झील है बच्चों, ये विश्व का सबसे ऊंचा झील है। टीटी काका झील विश्व का सबसे ऊंचा झील है। अब याद कैसे रखेंगे कि टीटी काका झील सबसे ऊंचा झील है, तो टी फिर टी, तो टी तो काफ़ी ऊंचा हो जाएगा ना बच्चों, डबल टी लगा देंगे तो ये टी मिल करके क्या होगा, तो ऊंचा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको पता चला कि टी का ये जो झील है काफ़ी ऊंचा झील है, विश्व का सबसे ऊंचा झील है। और जो तुर्की है बच्चों, जिसको बोलते हैं टर्की, इसकी राजधानी है अंकारा, तो ये यहाँ का एक झील है बॉन झील, इसके उदाहरण है, यानी कि करेटर झील के उदाहरण है, जो किससे बना है, ज्वालामुखी के करेटर से बना है। भारत में लोनार झील, भारत में जो लोनार झील है बच्चों, ये आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में एक झील है आपका लोनार झील, जो कैसी झील है, तो ये भी आपका करेटर झील है, ज्वालामुखी के करेटर पर बना है। ठीक है, आगे बात करते हैं चौथा नंबर का लैगून झील। कौन सी झील बच्चों, लैगून झील। ये झील कैसी होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्पिट तथा रोधिका के समुद्र तटीय प्रदेशों में जब समुद्र जल समुद्र से अलग कर लिए जाते हैं, तब ऐसे झील लैगून झील कहलाते हैं। यानी कि मान लीजिए बच्चों, ये आपका भारत का तटीय क्षेत्र है, दक्षिणी भारत है, ठीक है, और यहाँ पर आपका समुद्र यानी कि बंगाल की खाड़ी, और इधर है अरब सागर, ये भी समुद्र है, और यहाँ पर नीचे है आपका कौन है बच्चों, हिंद महासागर। तो ये हो गया बड़ा सागर वाला, समुद्र वाला क्षेत्र, जल की बड़ी राशि। तो जब ये जल की बड़ी राशि आती है बच्चों, तो क्या होता है, अंदर ये इसके जो ज्वार भाटा इसमें आती है, तो इसकी जो जल तरंगे होती है वो अंदर आकर के क्या होती है, कहीं पर जाकर के मान लीजिए गड्ढा है उसमें भर जाता है, और भरने के बाद और वापस समुद्र में जाके नहीं मिलती, इसी में यहीं पर रह जाती है। तो यहाँ पर बन जाता है कौन सा झील, तो वो बन जाता है लैगून झील। किसके द्वारा बनता है, तो जो भी बालू के कण या स्पिट या रोधिका होती है, वो क्या करती है, जल राशि को अलग कर लेती है समुद्र से। ठीक है, अब लैगून झील के एग्जाम्पल को देखा जाए तो लैगून झील का उदाहरण है भारत में स्थित चिल्का झील। चिल्का ये कहाँ पर है बच्चों, तो चिल्का आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है, याद रखिएगा, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, और पुलिकत झील ये कहाँ पर है, तो पुलिकत झील है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है बच्चों, आंध्र प्रदेश में है आपका पुलिकत झील। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, अगला है अवरोधक झील। अवरोधक झील किसको बोलेंगे, तो कभी कभी पर्वतीय प्रदेशों में भूस्खलन के कारण चट्टानें गिरकर नदियों के प्रवाह को रोक देते हैं, तो इससे भी झील बन जाते हैं, इसे ही अवरोधक झील कहते हैं।
यानी कि मान लीजिए एक नदी इस प्रकार से बह रही है बच्चों, ये आपका नदी बह रही है और ये नदी जो बह रही है इसके थोड़ी ही दूरी पर क्या है, एक बड़ा सा पहाड़ है। किस प्रकार से, इस प्रकार से एक पहाड़ है। अब इस पहाड़ का क्या हो जाता है, कोई टुकड़ा, इस पहाड़ का कोई भी टुकड़ा क्या होता है, चट्टान कट करके यहाँ से गिर जाती है, इस नदी में गिरा और यहाँ नदी के मार्ग पानी को क्या कर दिया, रोक दिया और यहाँ पर बन गया एक अलग झील। तो इसी को बोलते हैं हम लोग अवरोधक झील, यानी कि बाधा उत्पन्न करके झील का निर्माण कर दिए ना, पानी को रोक करके, नदियों के प्रवाह को रोक करके झील का निर्माण होता है, तो उसको बोलते हैं अवरोधक झील। ठीक है, आगे बात करते हैं हिमानी झील। हिमानी झील किसको बोलते हैं, हिमानी यानी कि हिम मीन्स होता है बर्फ बच्चों, हिम मीन्स क्या होता है बच्चों, बर्फ। तो बर्फ किसी गड्ढे में जाएगा और उस गड्ढे में जाकर पिघल जाएगा तो वहां पर बन जाएगा झील, उसको बोलेंगे हिमानी झील। हिमालय क्षेत्र में हिमानी द्वारा निर्मित झीलों में नैनीताल, नैनीताल कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में, भीमताल, उसके बाद प्रमुख रूप से जो है सात ताल आदि क्या है, सुंदर उदाहरण है हिमानी झील के। तो हिमानी झील बस कुछ नहीं है बच्चों, जो पहाड़ होते हैं ये इसके चोटियाँ क्या होती है, बर्फ से ढकी रहती है। अब ये जो चोटी बर्फ से ढकी रहती है तो ये बर्फ का टुकड़ा टूटता है और किसी गड्ढे में जाके गिर जाता है, तो वहाँ पर पिघलता है और पिघल करके जब पानी का एक जल का बड़ा सा अंश का यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, जमा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा झील, हिमानी झील। ठीक है, लास्ट आपका प्रकार है भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील, यानी कि भूगर्भीय, पृथ्वी के अंदर, भू प्रपट्टी के अंदर, भू प्रपट्टी के पेट में यानी कि गर्भ में कोई क्रिया होती है और उसके कारण जो झील निर्माण होता है उसको बोलते हैं भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील। जम्मू कश्मीर में उलर झील मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। सॉरी बच्चों, ऊपर में मैंने बताया था ये खारे पानी नहीं, ये खारे पानी नहीं, ये उलर जो झील है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी बच्चों, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जल विद्युत पैदा करने के लिए नदियों पर बांध बनाए जाने से भी झील का निर्माण हुआ है, यानी कि जो बिजली पैदा करने के लिए बांध बनाया जाता है तो उससे भी क्या होती है बच्चों, झीलों का निर्माण हो जाता है बांध के निकट। जैसे भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना के विकास से गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। कौन सा सागर झील बच्चों, गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। और ये भाखड़ा नांगल जो बांध है बच्चों, ये कहाँ पर है, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ये दोनों क्षेत्र का मिला हुआ है ये आपका भाखड़ा नंगल परियोजना। और इसी के कारण कौन सा झील का निर्माण हुआ, तो गोविंद सागर झील। लोकतक एवं बड़ियानी जैसी कई मीठे पानी के झील के साथ साथ राजस्थान का लवण युक्त सांभर झील, यानी कि खाड़ा, जो सांभर झील है ये कैसा है, खाड़ा है, लवण युक्त है, नमक युक्त है। प्रायः ये देखा गया है कि मरुस्थलीय अथवा अर्ध शुष्क क्षेत्रों के झील खारे पानी के होते हैं, यानी कि जो भी मरुस्थलीय झीलें होती है या फिर शुष्क क्षेत्र जहाँ पर वर्षा कम होती है उस क्षेत्र की झीलें ज़्यादातर क्या होती है बच्चों, प्रमुख रूप से वो लवण युक्त होती है, खारे होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जबकि ठंडे प्रदेश जहाँ पर ठंडी अधिक पड़ती है तथा पर्वतीय प्रदेशों के झीलों का जल मीठा होता है। जो भी झीलें पर्वतीय प्रदेशों में या ठंडे प्रदेशों में निर्माण होता है, जिन झीलों का निर्माण होता है बच्चों, तो वो ज़्यादातर कैसी होती है, मीठी होती है। झील मानव के लिए अत्यधिक उपयोगी है। अब इसकी उपयोगिता को बताया जा रहा है। ये नदियों के बहाव क्षेत्र को सुचारू बनाने में सहायक होते हैं। अत्यधिक वर्षा या बाढ़ दोनों स्थिति में झील नदियों के बहाव को संतुलित रखती है। सूखे के दिनों में संचित जल की उपयोगिता बढ़ जाती है, यानी कि यदि बारिश कम होती है बच्चों तो झील के पानी को ही सिंचाई के लिए है या फिर अन्य फैक्ट्रियों के लिए उपयोग कर लिया जाता है। झील जल विद्युत उत्पादन में भी काफ़ी उपयोगी है, यानी कि जल विद्युत यानी कि बिजली निर्माण करने के लिए जो झील का जो पानी होता है वो भी काफ़ी उपयोगी है। ये आसपास के जलवायु परिस्थितियों को भी क्या करती है, सामान्य करती है। जलीय परितंत्र के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ प्राकृतिक छटा को क्या करती है बच्चों, ये सुंदर, लुभावना तथा मनोरंजक बनाने में झील क्या करती है, मदद करती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई है झील से संबंधित बातें। यहाँ पर हम लोगों ने बात किया झीलों की उपयोगिता को, झीलों की महत्व को, और ऊपर में हम लोगों ने बात किया था झीलों के प्रकारों को। ठीक है, तो आई थिंक ये सारा चीज़ आपको समझ में आसानी से आ गया होगा, कहीं पर किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं रही होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त यार को चैनल शेयर कर दीजिए, और जो है प्रमुख रूप से कहीं पर किसी प्रकार का डाउट है तो चैनल में क्या कर दीजिए बच्चों, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।